कभी सोचा है एप्पल का आईफोन 1 लाख रुपए का होते हुए भी लोग बिना सोचे खरीद लेते हैं, लेकिन कोई और फोन जब 40,000 रुपए का हो तो लोग उसमें भी डिस्काउंट ढूंढते हैं। आखिर ये कैसी सोच है जो कुछ ब्रांड्स को लग्जरी बनाती है और कुछ को सिर्फ चीज? और लोग 10 लाख की वॉच या 50 लाख का बैग खरीदते हुए प्राउड क्यों फील करते हैं जब सेम काम 100 रुपए वाली चीज भी कर सकती है? आखिर लग्जरी इतनी महंगी होने के बाद भी बिकती कैसे है? और यही सोच सिर्फ प्रोडक्ट तक नहीं, इंसान तक भी जाती है। लग्जरी सोच वाले लोग हमेशा लाइफ में जीत जाते हैं, चाहे बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ। आज हम इसी लग्जरी माइंडसेट को समझेंगे बुक द मैनेजमेंट ऑफ लग्जरी के थ्रू, जिसमें लिखा गया है लग्जरी इज नॉट अबाउट प्राइस, इट्स अबाउट परसेप्शन। लग्जरी क्या होती है? लग्जरी का मतलब होता है वैल्यू से ज्यादा इमोशन। लग्जरी वो चीज नहीं होती जो सबके पास हो सकती है, वो चीज होती है जो सब चाहते हैं पर हर कोई पा नहीं सकता। ऑथर कहते हैं लग्जरी एक फीलिंग है जो इंसान को स्पेशल फील करवाती है। जैसे जब कोई आदमी आईफोन खरीदता है तो वो फोन के स्पेक्स नहीं खरीदता, वो खरीदता है एक स्टेटस, एक कॉन्फिडेंस, एक इमेज। और इसी परसेप्शन को कंट्रोल करना ही लग्जरी मैनेजमेंट का असली आर्ट है। पार्ट 2, द स्टोरी ऑफ आरव। एक छोटे शहर का लड़का था आरव। वो हमेशा महंगा कपड़ा, महंगा फोन, महंगा कार्ड देख के सोचता था कि लग्जरी सिर्फ अमीरों के लिए होती है। पर एक दिन उसने एक लाइन सुनी, लग्जरी डजंट स्टार्ट फ्रॉम मनी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंडसेट। आरव ने अपनी सोच बदली। उसने डिसाइड किया, मैं अपनी लाइफ में हर छोटी चीज में एक्सीलेंस लाऊंगा। चाहे अपने कपड़े प्रेस करना हो या अपनी मेहनत को पॉलिश करना, वो हर चीज को प्रीमियम बना देता था। धीरे धीरे उसकी एक हैबिट बन गई सबसे बेहतर डिलीवर करने की, और वही लग्जरी का पहला रूल है, परफेक्शन। पार्ट 3, लग्जरी का रूल नंबर 1, एक्सीलेंस। ऑथर कहते हैं लग्जरी ब्रांड कभी भी एवरेज नहीं होता। एप्पल, रोलेक्स, फरारी सब एक कॉमन रूल फॉलो करते हैं, डू लेस बट डू इट परफेक्टली। एप्पल हर साल 50 नए फोन नहीं बनाता, वो सिर्फ 1 या 2 फोन बनाता है, लेकिन परफेक्टली क्राफ्टेड। उनका फोकस वॉल्यूम पे नहीं, वैल्यू पे होता है। इसी वजह से लोग एप्पल के स्टोर में लाइन लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये फोन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। आप अपनी लाइफ में भी ये लग्जरी माइंडसेट ला सकते हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो या क्रिएटर। कोई भी काम ऐसा करो जिसमें परफेक्शन दिखे, लोगों को लगे ये बंदा अलग है। पार्ट 4, रोनाल्डो का दुख भरा बचपन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का सबसे लग्जरियस फुटबॉलर। आज उनके पास प्राइवेट जेट, मैंशन, कार्स और मिलियंस में फैंस हैं। पर बचपन में वो एक छोटी सी जगह में रहते थे, घर में पानी तक नहीं आता था। उनके पिता गार्डनर थे, माँ मेड काम करती थी। एक दिन उनके कोच ने कहा, रोनाल्डो तुम्हारा टैलेंट है पर तुम्हारे पास शूज नहीं है। रोनाल्डो ने आंसू पोंछे और बोला, सर मेरे पास शूज नहीं है पर पैर तो हैं। यही माइंडसेट लग्जरी का असली फॉर्म है। लग्जरी उनके पास तब भी थी जब उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस थी। लग्जरी माइंडसेट का मतलब है हर हाल में बेस्ट देना। पार्ट 5, लग्जरी का रूल नंबर 2, रेयरिटी और इमोशन। लग्जरी कभी सबके लिए नहीं होती। लग्जरी ब्रांड अपनी एक्सेसिबिलिटी लिमिट करता है। ऑथर लिखते हैं लग्जरी थ्राइव्स ऑन इमोशन नॉट लॉजिक। एप्पल के इवेंट में देखो, वो कभी भी अपने फोन के प्रोसेसर के बारे में पहले नहीं बताते, वो पहले बताते हैं इट जस्ट फील्स मैजिकल। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं, और यही करना हमें अपनी लाइफ में भी सीखना है। आपका वर्क हो या स्किल, अगर लोगों को फील आने लगे तो समझो आप लग्जरी बना रहे हो। आज हर क्रिएटर कंटेंट बनाता है, पर सिर्फ कुछ लोगों के कंटेंट में फील होती है। वो फील ही उन्हें लग्जरी कैटेगरी में डाल देती है। पार्ट 6, लग्जरी का रूल नंबर 3, ब्रांड स्टोरी। लग्जरी का बेस होता है स्टोरी टेलिंग। फरारी के पास एक कहानी है, रोलेक्स के पास एक कहानी है, और एप्पल के पास तो स्टीव जॉब्स की कहानी है जो कहता था, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय इमोशंस। जॉब्स ने सिर्फ फोन नहीं बनाया, उसने एक लग्जरी आइडेंटिटी बनाई। एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें लोग खुद को सक्सेसफुल महसूस करते हैं। आज जब कोई आईफोन निकालता है तो उसके अंदर एक सटल कॉन्फिडेंस आता है, मैं अलग हूँ। वो फीलिंग प्राइसलेस होती है।
इसी तरह हर इंसान अपनी लाइफ का एक ब्रांड है। अगर आप चाहते हो लोग आपको रिस्पेक्ट करें तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में लग्जरी ऐड करो, डिसिप्लिन, परफेक्शन और स्टोरी के थ्रू। पार्ट 7, आरव रिटर्न्स। आरव ने अपनी सोच बदली थी। अब वो लग्जरी के 3 रूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करता था: एक्सीलेंस, इमोशन और स्टोरी। उसने अपने छोटे कपड़े के बिजनेस में ये तीनों रूल लगाए। कपड़े महंगा नहीं, पर उनका पैकेजिंग प्रीमियम था, डिजाइन में परफेक्शन थी और एक स्टोरी थी। हर कपड़ा एक ड्रीम रिप्रेजेंट करता है। रिजल्ट, उसके प्रोडक्ट्स वायरल हो गए और 1 साल में उसने अपना लग्जरी ब्रांड बना लिया। ऑथर कहते हैं, लग्जरी इज नॉट क्रिएटेड बाय मनी, इट इज क्रिएटेड बाय पर्पस। पार्ट 8, लाइफ लेसन। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो लग्जरी देखते हैं और दूसरे जो लग्जरी बन जाते हैं। लग्जरी माइंडसेट सिर्फ रिच बनने के लिए नहीं, सक्सेसफुल और वैल्यूबल बनने के लिए होता है। चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्कर, अपना हर काम लग्जरी सोच से करो, अटेंशन टू डिटेल, परफेक्शन और इमोशन के साथ। एक लग्जरी इंसान वो नहीं जो महंगी चीजें खरीदता है, वो है जो हर चीज में वैल्यू डालता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको याद रखें, आपके काम को प्रीमियम समझें, तो अपनी सोच लग्जरी बना लो। एक्सीलेंस, इमोशन और स्टोरी, ये 3 रूल्स फॉलो करो और देखना दुनिया आपको प्रीमियम ट्रीट करेगी। लग्जरी माइंडसेट एक जिंदगी का आर्ट है और जिसके पास ये आर्ट आ गया वो कभी चीप नहीं सोचता, सिर्फ क्लासी जीता है। एक्सीलेंस, इमोशन और स्टोरी, ये रूल्स याद रखो और अपनी सोच लग्जरी बना लो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।